myself पंचाल दीपिका, टीचर ऑफ MS स्कूल। इससे पहले हमने हिंदी में ग्रेड 8 में 2 चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एक था तेरी है ज़मी और दूसरा था ईदगाह। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं। तीसरा चैप्टर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। आप यहाँ उसकी तस्वीर देख सकते होंगे। जो ये कोकिलाबेन पारेख है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो उसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी यानी कि कोई एक व्यक्ति के विषय में उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की पूरी जीवन गाथा जिसमें लिखी जाती है, उसमें उसे जीवनी कहते हैं। तो यहाँ कोकिलाबेन पारेख ने बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया हुआ है। तो हम सबसे पहले कोकिलाबेन पारेख के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कोकिलाबेन पारेख का जन्म 1954 को गांव उवारसर और जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने MA और MPhil की पदवी गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी और वहीं से उन्होंने PhD किया था। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया हुआ है। अध्ययन के साथ उनका समाज सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान है। महिला जागृति के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आजकल वो जो कोकिलाबेन पारेख है, वो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। और यहाँ हमने कोकिलाबेन पारेख के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वो कहाँ उनका जन्म हुआ है और उन्होंने क्या क्या किया है। अब हम जाते हैं चैप्टर की ओर। हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सुनीता का जन्म कब हुआ, उन्हें कौन कौन सी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी, उन्होंने अंतरिक्ष तक जाने के लिए कितने कष्ट, कितनी यातनाएं सहन की है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम जाते हैं चैप्टर की ओर। तो यहाँ एक के बाद एक जो चैप्टर के रिलेटेड पिक्चर है वो आपके साइड में दिखते जाएंगे, उस पर भी आपको गौर करना है ताकि आपका जो चैप्टर है, जो वीडियो है, वो दृश्य श्राव्य बने, तो उससे आपको ज्यादा जानकारी मिले। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने की उत्तेजना हुई। उत्तेजना यानी आवेश। तो जब 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुनीता विलियम्स आने वाली थी, तो वो सुनीता विलियम्स थी, वो अंतरिक्ष यात्री थी। तो वो मानो आ रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जाने अटलांटिस यान है वो पृथ्वी पर आ पहुंचा हो, वैसा हमें उत्तेजना हो रही थी। उत्तेजना यानी आवेश। उत्तेजना यानी आवेश। उसमें था गुजरात का गौरव, गौरव यानी शान, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो उस दिन कौन आ रहा था उस हवाई अड्डे पर, हवाई जहाज में? तो सुनीता विलियम्स आ रही थी। तो जो गुजरात का गौरव थी और पूरे भारत देश की शान थी और साथ ही पूरे विश्व की बेटी थी, उसका नाम था सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स की पीक है वो आप देख ही सकते हो कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होती है। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारियों में है। तो ये जो सुनीता विलियम्स है, सुनीता विलियम्स ने अपने कामों से ये साबित किया था कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आज ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन है, यानी ऊंचे से ऊंचा पद उन्होंने हासिल किया है। क्षमता यानी कि सामर्थ्य।
बहुत ही शक्ति है, एक सामर्थ्य है कि वो ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल कर सकती है। ये उन्होंने साबित किया था। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। आपको तो मालूम ही होगा कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बाद अगर किसी का नाम महिलाओं में आता है तो उसका नाम है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होने पर होकर वापस आई है। कुछ कारणों से कल्पना चावला थी जो अपने सपने को साकार नहीं कर पाई, पर अपनी कामों से सुनीता विलियम्स ने उनके सपनों को साकार कर दिखाया है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। यहाँ कल्पना चावला की पिक आप देख सकते हो। वो हरियाणा के करनाल शहर की रहने वाली थी। वो हमारे भारत देश का गौरव थी। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही काम किया है और अंतरिक्ष में उन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान भी दिया हुआ है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। यहाँ आप राकेश शर्मा की भी पिक देख सकते हो। तो हमारे देश के प्रथम भारतीय अवकाश यात्री राकेश शर्मा थे। तो दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। तो वो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में गई हुई थी, पर जब उनका यान हमारी पृथ्वी पर आए उससे पहले वो यान आसमान में ही ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से जो कल्पना चावला है वो हमारी कल्पना बन गई, यानी हमारे विचारों में, हमारे यादों में रही, यानी कि उनकी उस दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला का स्वप्न था आसमान की बुलंदियों को छूना और वही सपने को अपना सपना बनाया, यानी कल्पना चावला का जो सपना था वो सपने को सुनीता विलियम्स ने अपना सपना बनाया और दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर, दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखने वाला स्वप्न, दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। तो हम जो दिन में स्वप्न देखते हैं उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। तो जो कल्पना चावला के सपने थे, उनके अरमान थे, उन सपनों और अरमान को सुनीता विलियम्स ने खुद का सपना बना लिया और वो अपना मुकाम उन्होंने हासिल किया। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उसके नाम के पीछे विलियम लगता है, तो वो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपने देखा कि सुनीता के पीछे तो विलियम्स लगता है, तो वो भारतीय कैसे हुई? तो वो भारतीय, उस उनका मूल है वो भारत से जुड़ा हुआ कैसे है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म तो अमेरिका में ही हुआ था, परंतु उनके जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। इसलिए उसके पिताजी गुजरात के महसाणा जिले के जुलासण गांव के रहने वाले थे। इसलिए सुनीता विलियम का जो मूल था, उसकी जो जड़ें थी वो भारत से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो भारतीय हुई। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो पहले आधी जिंदगी उन्होंने गुजरात में बिताई, बाद में वो अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। यहाँ जो नाम दिया है मैसाचुसेट्स,
वो अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है। उस शहर में कार्ल माउथ के वो प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। अब न्यूरोसर्जन किसे कहते हैं? तो न्यूरोसर्जन यानी कि जो दिमाग की, मस्तिष्क की जो सर्जरी करता है, वो चिकित्सक को हम न्यूरोसर्जन कहते हैं। तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो जो उसके पिताजी थे वो न्यूरोसर्जन थे, और वो न्यूरोसर्जन अमेरिका के प्रसिद्ध कार्ल माउथ के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की थी। जो उन्होंने शादी की थी, जो वो महिला थी, उनकी वाइफ, वो यूगोस्लाविया थी, तो यानी कि वो वहां की रहने वाली थी, और उसका नाम था उर्सबाइन। यहाँ आप उनके परिवार की तस्वीर देख ही सकते हो। पिता दीपक पंड्या, उनकी माता उर्सबाइन, उनके बड़े भाई जय, दीना, और सबसे छोटी जो है वो है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स वो तीनों संतानों में सबसे छोटी संतान थी। तो यहाँ मैंने सभी चित्र के साथ आपको बताया कि सुनीता विलियम्स का जीवन कैसा रहा। इससे आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।